अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, जो गुर्दे की पेवंदकारी है, उसके बारे में जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन या गलत फहमी तो ये है कि लोग पूछते हैं कि हम अपने किसी लव वन का या प्यारे का गुर्दा नहीं लेना चाहते, हम बाहर से ख़रीद लेंगे। तो क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये कि ये इलीगल है, अनएथिकल है, कानून के ख़िलाफ़ है। डॉक्टर को और आपको दोनों को जेल हो सकती है। तो आप अपने किसी करीबी का ही गुर्दा लेंगे, रिश्तेदार या बहन भाई या माँ बाप या बेटा बेटी या मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन होता है अबाउट प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांटेशन, कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस शुरू करने से पहले भी करवाया जा सकता है? तो ये बेस्ट तरीका है कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी काम नहीं कर रहे या गुर्दे फेल हो गए या गुर्दों की दायमी बीमारी है, तो आपको आइडियली चाहिए ये कि आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको फॉलो करे, और जब आपका किडनी फंक्शन बिल्कुल कम हो जाए, GFR 5 से 10 के करीब रह जाए, तो वो डायरेक्ट आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन होना चाहिए डायलिसिस की बजाय। तो इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये डायलिसिस पे जाने से पहले ही आपका गुर्दा तब्दील हो जाता है और फिर आपको डायलिसिस की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और क्वेश्चन बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि जी हमारे मरीज़ को डायबिटीज़ है, ज़ियाबीतस है, शुगर है, क्या इसका भी ट्रांसप्लांट हो सकता है? तो डायबिटीज़ वाले ज़्यादा पेशेंट्स का ही तो होता है। उसकी वजह ये कि 40 से 50% जो वजह बनती है गुर्दे फेल होने की, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है या टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। उसमें किसी तरह की कोई ममानत नहीं है। एक और कुछ क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि डोनर और रेसिपिएंट का एक HLA टिश्यू टाइपिंग का टेस्ट होता है, उसमें 6 एंटीजन के लिए चेक करते हैं कि 6 की 6 एंटीजन मिसमैच हैं, तो क्या इसकी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है या इसका गुर्दे की पेवंदकारी हो सकती है? तो उसका जवाब ये है जी हाँ, उसकी भी हो सकती है। उसमें सिर्फ वो जो मेडिसिन देते हैं जिससे गुर्दे की रिजेक्शन ना हो, वो थोड़ी सी उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है या उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ये अंडर द केयर ऑफ ए नेफ्रोलॉजिस्ट होगा और पूरी ट्रांसप्लांट टीम के अंडर होगा। एक और क्वेश्चन है कि जो गुर्दा देने वाला बंदा है उसको क्या रिस्क है, जिसने डोनेट किया, जो डोनर है? तो डोनर में थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है ब्लड प्रेशर का या पेशाब में प्रोटीन आने का। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट रिस्क इंक्रीज़ नहीं होता, यानी उसको कोई मसला नहीं होता। और वैसे भी डोनर का गुर्दा तब ही लिया जाता है जब डॉक्टर का ख्याल हो कि उसके लिए पूरी तरह से सेफ़ है। तो उसके खुद गुर्दा देने से किडनी फेल नहीं होते। मैं तो कई दफ़ा हंस के कहता हूँ कि आपके पास 2 किडनी है, एक किडनी है ही डोनेट करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसलिए अगर आप एक गुर्दा डोनेट करते हैं अंडर द केयर ऑफ किसी अच्छी टीम के, तो कोई मसला नहीं होगा। एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है कि कोई गला ख़राब हो जाता है, लोग एंटीबायोटिक्स खुद ही ले लेते हैं, डॉक्टर से पूछते ही नहीं है। तो क्या ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट कोई भी एंटीबायोटिक ले सकता है? इसका जवाब है कि वो कोई भी एंटीबायोटिक नहीं ले सकता। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लरिथ्रोमाइसिन ग्रुप की दवाइयाँ हैं, इनका इंटरेक्शन होता है ट्रांसप्लांट की दवाइयों से, तो उसका लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है, उससे मसला हो सकता है। इसी तरह कुछ मेडिसिन TB के ट्रीटमेंट के लिए या फंगस के ट्रीटमेंट के लिए भी ऐसी हैं जिनका आपस में इंटरेक्शन होता है, तो ये नेफ्रोलॉजिस्ट के मशवरे से ही लेनी चाहिए। अच्छा, एक और ये क्वेश्चन है कि आप जितनी देर से भी डायलिसिस करवा रहे हैं, क्या किसी स्टेज पे भी आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि एक दफ़ा डायलिसिस पे चले जाएं तो नहीं हो सकता, ये भी गलत है। आपका 10 साल बाद भी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, 15 साल बाद भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं जी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, कि अगर आपका पेशेंट डायलिसिस पे या किडनी डिजीज़ है जिसका ट्रांसप्लांट होना है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा लें तो कोई मसला नहीं है। उसको वो कोई डबल वाश की टर्म यूज़ होती है, उसका मुझे नहीं पता क्या मतलब है, लेकिन ये कि जितना ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाएंगे उतना ही उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जिसको गुर्दा मिलना है उसके जिस्म में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो जब दूसरा किडनी आता है तो उस पर अटैक करके उसको रिजेक्ट करती हैं।
तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका ट्रांसप्लांट होना है या उनके किसी प्यारे का ट्रांसप्लांट होना है, उनको चाहिए कि खामखा ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ना कराएं। एरिथ्रोपोइटिन के जो इंजेक्शन है वो लगवा के अपनी हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत ना पड़े। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आपके पास आपका कोई फैमिली मेम्बर है और उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता तो क्या फिर भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, यानी ABO ब्लड ग्रुप जो है। तो नॉर्मली तो ये होता है कि O ब्लड ग्रुप के लोग किसी को भी गुर्दा दे सकते हैं और AB के किसी का भी गुर्दा ले सकते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की कोई अहमियत नहीं है। नॉर्मली पाकिस्तान में जो मिसमैच्ड हैं उनका ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा, लेकिन वैसे सर्टन तरीके हैं जिनको करके किसी ग्रुप का किडनी ट्रांसप्लांट किसी के साथ भी हो सकता है। उसके लिए थोड़े से और मेडिसिन देनी पड़ती हैं और कभी कभी प्लाज्मा फ्रीसिस करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन ये है कि जब आप या गलत फहमी कि जब आप किडनी, कुछ लोगों का ख्याल है कि जब वो गुर्दा तब्दील होता है तो पता नहीं नए वाला डालते हैं और पुराने वाला निकालते हैं, ये भी गलत है। जो ट्रांसप्लांट होता है वो नॉर्मली तो आपके किडनी पीछे पड़े कमर के साथ, जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो आगे राइट साइड पे नीचे लगाया जाता है इस जगह पे करके, तो वो गुर्दे वहीं रहते हैं, वो जितना भी फंक्शन कर रहे हैं 2, 4, 5%। तो नया किडनी ऐड होता है, उसमें ट्रांसप्लांट करके पुराने किडनी को निकाला नहीं जाता, आपके गुर्दे वहीं रहते हैं। कुछ केसेस में जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, उसमें गुर्दे जो आपके अपने वो बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं। उसमें फिर ये होता है जगह बनाने के लिए आप अपना जो पुराना किडनी है 1 या 2 उसकी नेफ्रेक्टमी करवाते हैं, निकालते हैं, फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन वो सिर्फ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के केस में ही है। एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि आप सिट्रस फ्रूट, कोई सिट्रस फ्रूट भी नहीं खा सकते। तो उसका आंसर ये है कि सिट्रस फ्रूट आप जो है ग्रेप फ्रूट, जो संतरा है या अनार है, वो नहीं खा सकते या उसका जूस नहीं ले सकते क्योंकि उसका दवाई से इंटरेक्शन होता है। ये जो रेगुलर आपका है माल्टा या मौसमी वगैरह ये आप ले सकते हैं, लेकिन संतरा या अनार ये नहीं ले सकते क्योंकि इसका इंटरेक्शन होता है गुर्दे वाली दवाई के साथ और फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा, एक और कुछ लोग ये करते हैं कि किसी वजह से, जैसे कोविड के दिनों में काफ़ी लोगों ने किया, डॉक्टर को नहीं दिखाया या कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेन की वजह से वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। ये कभी नहीं करना। आप कुछ दिनों के लिए तो क्या बल्कि 1 दिन के लिए भी दवाई नहीं छोड़ सकते। अगर आप दवाई छोड़ेंगे तो चांसेस हैं कि गुर्दे की रिजेक्शन हो जाए और फिर इसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। तो कोई भी वजह हो, उसकी जो दवाइयाँ हैं दे हैव टू कंटिन्यू, वो आपने जारी रखनी, उसको छोड़ना नहीं है। एक और क्वेश्चन ये है कि सपोज़ करो मैंने ट्रांसप्लांट कराना है, मेरे गुर्दे 5 से 10% काम कर रहे हैं, तो क्या मुझे अभी करवा लेना चाहिए? काफ़ी लोग कहते हैं जी इतना वेट क्यों करना, हम अभी करवा लेते हैं। तो उसका जवाब ये कि आप वेट करते हैं जब तक आपको ज़रूरत नहीं होती, जब तक आपको ट्रांसप्लांट की डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है और आप ठीक ठाक फील करें तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। खामखा सर्जरी होगी, मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी और उसके अपने इश्यूज़ होंगे। तो इसलिए तब तक आपने नहीं करना जब तक आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड ना हो, तब जाके ट्रांसप्लांट करवाना है। फिर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा छोटा बच्चा है 16-17 साल का या कोई बूढ़ा है, पेरेंट्स हैं, वो दे सकते हैं? तो इसमें नॉर्मली 18 से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं वो डोनेट कर सकते हैं। 60 साल की उम्र का बंदा अगर वो वैसे ठीक है तो उसका भी किडनी लिया जा सकता है, लेकिन 18 ईयर्स से जो कम एज के लोग हैं उनका हम किडनी नहीं लेते, वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं हैं। आखिरी क्वेश्चन बड़ा कॉमनली होता है कि जी सक्सेस रेट क्या है, कितने % चांस है कि हमारा जो किडनी ट्रांसप्लांट है ये सक्सेसफुल होगा। तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, एक पेशेंट की सर्वाइवल है। इसको हम इस तरह से लेते हैं कि 1 साल के एंड में कितने % गुर्दे काम कर रहे होंगे। तो पेशेंट सर्वाइवल तो 100% होनी चाहिए अनलेस कोई और मसला ना हो। वैसे अमेरिका वगैरह में जो लिविंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन है उसमें 98% उनका सर्वाइवल रेट है किडनी का आफ्टर 1 ईयर और 93 आफ्टर 5 ईयर। इसका मतलब ये है कि 1 साल के एंड में 98% चांस होगा कि आपका गुर्दा काम कर रहा है। और यूजुअली किडनी ट्रांसप्लांटेशन में ये नहीं होता कि गुर्दा आप लगाते हैं और कुछ सालों बाद रिजेक्ट कर जाता है। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जो 15, 20, 30, 35 साल से उनका
ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है और उनकी क्रिएटिनिन अभी भी 1 है, तो दे हैव अ सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने पूछे हैं, या कुछ मिसकंसेप्शन है या गलत फहमियाँ थी, तो मुझे था कि इनको एक एक करके आंसर कर दूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।